मैं संजय सर आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ प्रोनाउन एंड काइंड ऑफ प्रोनाउन लेकर। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स नेम। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी को। पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। वे शब्द जो स्पीकर और हियरर अर्थात वक्ता और श्रोता एवं जिसके विषय में बात की जाती है का बोध कराते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार सीमित है। इनके रूप निश्चित हैं। ये तीन हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन हैं, जबकि यू सेकंड पर्सन है और ही, सी, इट, दे ये सभी थर्ड पर्सन हैं। अब जैसे आई का रूप चलता है इसमें आई, माई, मी। माई को माइन भी कहते हैं। और उसके वी, अवर, अस। यू का यू, योर, यू। उसी तरह से थर्ड पर्सन में ही का ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट। इसके बाद दे का दे, दियर, देम। अब हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो विशिष्ट चीज़ों की ओर इशारा करते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो विशिष्ट चीज़ों की ओर इशारा करते हैं, जी हाँ, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रदर्शनात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। प्रदर्शनात्मक सर्वनाम। प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स द स्पेसिफिक थिंग्स आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, such as this, that, these, those, etc. These same words are used as demonstrative adjectives when they modify noun or pronoun, such as this apple, those boys. अर्थात जब वे संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित करते हैं तो उन्हीं शब्दों का उपयोग प्रदर्शनात्मक विशेषण के रूप में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक ऐसा सर्वनाम यानी यह एक ऐसा सर्वनाम है जिसका उपयोग प्रश्नों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। An interrogative pronoun is a pronoun which is used to make asking questions easy, such as who, whom, what, which, whose, etc. Interrogative pronouns can also be used as relative pronoun. प्रश्नवाचक सर्वनाम को सापेक्ष सर्वनाम अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चित सर्वनाम। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इट इज वैग एंड नॉट डेफिनिट। अर्थात अनिश्चित सर्वनाम एक सर्वनाम है जो गैर विशिष्ट प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों को संदर्भित करता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन नाउन की संख्या
का बोध कराते हैं, सच एज मेनी फ्यू। इंडिफिनिट प्रोनाउन नाउन के परिमाण यानी क्वांटिटी की बात है का बोध कराते हैं, मच, लिटिल। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मेनी, फ्यू ये नंबर का बोध कराते हैं, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए मच और लिटिल। इसके बाद जो है सम, एनी, आल ये नंबर और क्वांटिटी ये सब दोनों का बोध कराते हैं। इसी तरह से एनीबॉडी, एनीवन, एवरीथिंग, ईच, नोबॉडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबॉडी, समवन ये सभी जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं हम लोग। रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज, अर्थात रिलेटिव सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो एक सापेक्ष खंड को चिन्हित करता है। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को संयुक्त कर एक वाक्य बनाने में प्रयोग आते हैं। एंटीसेंडेंट अर्थात पूर्व पद या पुरोगामी, जिस नाउन के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेंडेंट कहते हैं, अर्थात पुरोगामी पद कहते हैं या पूर्व पद कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ये देखिए, सब्जेक्ट हु, दैट, सब्जेक्ट विच, दैट, यानी मास्क्यूलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में हु और दैट का प्रयोग किया जाता है, जबकि विच और दैट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर में किया जाता है। होम और दैट का प्रयोग मास्क्यूलिन और फेमिनिन दोनों में किया जाता है, जबकि विच और दैट का प्रयोग जो है केवल न्यूट्रल जेंडर में होता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considered members of a group separately rather than collectively। अब देखिए, अर्थात एक समय पर एक ही वस्तु का बोध, एक समय पर एक ही व्यक्ति का बोध, एक समय पर एक ही स्थान का बोध जहाँ पर हो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब समझ में आया होगा, यानी जहाँ पर एक ही वस्तु का बोध हो एक समय पर, या एक समय पर एक ही व्यक्ति का बोध हो, या एक समय पर एक ही स्थान का बोध हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होते हैं, सच एज ईच, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन ए बुक, आइदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल। एनी और नॉन भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स ending in self or selvage that are used when the subject and the object of the sentence are the same। अर्थात सेल्फ या सेल्वेज जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर इनका यूज नहीं किया जाता, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे किया जाता है, न कि सब्जेक्ट के जगह पे। जब सब्जेक्ट द्वारा की गई क्रिया का परिणाम परिवर्तित होकर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट
आइडेंटिकल होते हैं। 9 इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेज, देम सेल्वेज। एग्जाम्पल में और आई एम रीडिंग माई बुक, माई सेल्फ, यू आर रीडिंग योर बुक, योर सेल्फ, अमृत इज रीडिंग हिज बुक, हिमसेल्फ, मिसेस नीरा इज रीडिंग हर बुक, हर सेल्फ, माई रैबिट हर्ट इट सेल्फ। इसी तरह से जो हैं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम लोग देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म्स एक ही होते हैं, बट भाव के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। ये फॉर्म्स सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। जब सब्जेक्ट किसी वर्ब के एक्शन या बीइंग पर बल देता है यानी एम्फेसाइज करता है, तो ऐसे भाव प्रकट करने वाले प्रोनाउंस को इम्फैटिक प्रोनाउन कहते। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जब सब्जेक्ट किसी वर्ब के एक्शन या बीइंग पर बल देता है, ऐसे भाव को प्रकट करने वाले प्रोनाउंस को इम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अर्थात पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के लिए एक इकाई के रूप में ईच, अदर एवं वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध, ध्यान से सुनिएगा, दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध के लिए ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संबंध के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के प्रबल एग्जाम्पल हैं और इनको आप देख लीजिएगा। यानी जब दो व्यक्तियों के मध्य की बात हो, संबंधों की बात हो, तो ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा, और जब दो से अधिक हों तो वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। अमृत एंड संस्कार हेल्प्ड ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमृत, सौरभ एंड गौरव हेल्प्ड वन अनदर।